करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करने वाले हैं। पीएम आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, शुभारंभ करेंगे इस भव्य यात्रा का। बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत आज ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर जिले में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। तो सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साफ बिलासपुर में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा जिले में होंगे। सभी जिलों के लिए मुख्य अतिथि तय किए गए हैं। तो पूरी भव्यता के साथ इस यात्रा का आगाज होना है। समापन 26 जनवरी को 2024, लेकिन उससे पहले अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग जिलों में होने वाले हैं। आगाज का सिलसिला भी आप देख लीजिए किस प्रकार अलग अलग जिलों में विष्णुदेव साय भी पहुंचेंगे, उप मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। तमाम ऐसे कार्यक्रम जिसमें विकास की चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश में भी आज ही आगाज और छत्तीसगढ़ में भी यही सिलसिला आज शाम 4 बजे से। ये गैंग है कटिंग वाला ट्रेलर वाहन चोर गिरोह, जो बड़े ही शातिर तरीके से गाड़ी को एक शहर से दूसरे शहर ले जाता और फिर माल का सौदा करता। आप भी लाइव देखिए, ऐसा हुआ करोड़ों का माल पार। पुलिस वाले और इस गैंग के राज लगातार खंगाल रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में कैद है उस गिरोह की कारस्तानी। ये गैंग पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। देखिए लाइव ट्रेलर गाड़ी को कैसे लेकर ये गिरोह जा रहा है। तस्वीर है कोरबा के सीएसबी चौकी इलाके की। नवंबर में एक व्यापारी का ट्रेलर वाहन चोरों ने पार कर लिया था। सिर्फ एक ही नहीं, अब तक ये गिरोह 4 वारदात को अंजाम दे चुका है। काफी दिनों से कोरबा में ट्रकें चोरी हो रही थी। इसमें लेटेस्ट जो ट्रक चोरी जो हुआ था वो सीसीबी चौकी में हुआ था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें अपराध क्रमांक 545/23 और 3 दिसंबर को इसमें ट्रक चोरी हुई थी। इसका आईपीसी की धारा 379, 120B, 201, 34, 411 और 413 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। शुरुआती तौर पे इसमें 379 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, बाद में बाकी धाराएं जुड़ी गई है। ये गिरोह बेहद शातिर है। जीपीएस का केबल काटने के बाद ट्रेलर को एक शहर से दूसरे शहर ले जाता। कोरबा से ट्रेलर वाहन चोरी करके रायपुर में ले जाकर बेचा गया। सीसीटीवी कैमरे का पैटर्न जब देखते गए तो उसमें एक आदमी का लोकेशन दिखा, उसके साथ साथ में 2 लोग और थे जो बाइक और बोलेरो से इस गाड़ी के आगे पीछे थे। इस गाड़ियों के आधार पे और सीसीटीवी कैमरे के आधार पे इसमें मेन अभियुक्त जो है उसका नाम भोलेश है, भोलेश पाल, जो रहने वाला हरदी बाजार क्षेत्र का है। जहां खरीदार ट्रेलर वाहन की कटिंग कर पुर्जे अलग करता और फिर इसे बेच देता। गिरोह के मास्टरमाइंड भोलेश और उसकी गिरोह के दूसरे साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये 3 अपने अन्य साथियों का नाम बताया था, जिसमें विनोद कुमार आदित्य है, संदीप कुमार राय है, कीर्ति कुमार शर्मा है। ये सब चारों मिल के ट्रक चोरी करते थे और मुख्य सरगना इसमें पुलिस था। इसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है और इन लोगों ने यह स्वीकार किया कि ट्रक चोरी करने के पश्चात ये रायपुर में गाजी खान और राशिद खान, जो रहने वाले बिरगांव रायपुर के हैं, इनके पास उस ट्रकों को बेचते थे। राशिद खान और गाजी खान को भी पुलिस अपने कब्जे पे लिया हुआ। देसी कट्टा भी गिरोह से पुलिस ने बरामद किया है। इस गिरोह ने अब तक कितनी वारदात की, इसकी तफ्तीश जारी है। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शादी के लिए क्या कोई किसी का कत्ल कर सकता है? एक महिला ने ऐसे ही प्लॉट रचा। उसने अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल नहीं किया, बल्कि शादी के लिए अपनी पति की हत्या की साजिश रची। जो कत्ल में शामिल प्रेमी से पल पल की खबर ले रही थी। देखिए। वो शादी के सपने सजा रही थी, लेकिन इस शादी के लिए किसी का कत्ल होना जरूरी था। सुनने में शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में ऐसा ही हुआ। शादी और मर्डर का आपस में कनेक्शन क्या है, तो इसके लिए उस कत्ल के बारे में पहले आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ में टिंगामाली के जंगल में ब्रिजेश की लाश मिली थी। सिर पर पत्थर से वार करके हत्या की गई।
उसके बाद मृतक के मोबाइल को कहीं और फेंका गया, बाइक कहीं और मिली। ये डॉक्टर साहब के द्वारा मृतक की मृत्यु हत्या होमोसाइडल होना बताया गया, जिस पर अपराध क्रमांक 67/23 कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान हर पहर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और दिशा निर्देश में लगातार एक विशेष टीम बनाकर प्रकरण की विवेचना बारीकी से की गई। हर पहलू पर बारीकी से विश्लेषण किया गया। कॉल डिटेल से 2 आरोपी अरेस्ट हुए, हेमंत और लाला, लेकिन एक और मास्टरमाइंड का अरेस्ट होना बाकी था। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ से गातापार जंगल पुलिस एमपी के पन्ना पहुंची, पवई के बिरासन गांव, जहां अंतिम संस्कार में शामिल होने आई ये आरोपी भागने की फिराक में थी। मुखबिरों की सूचना और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इस प्रकरण में मृतक की हत्या में 2 आरोपियों हेमंत वर्मा और लाला उर्फ तोवेल निवासी खैरागढ़ की संलिप्तता पाई गई थी। कहानी अब तक आपको उलझी हुई लग रही होगी, तो आइए इसे शीशे की तरह साफ करते हैं। ब्रिजेश के कत्ल के लिए हेमंत और इस महिला ने मिलकर पार्टी का प्लान बनाया था। यानी हेमंत ब्रिजेश को अपने साथ ले जाएगा, खूब शराब पिलाएगा, उसके बाद हत्या होगी। हत्या से पहले और बाद में पल पल की जानकारी कत्ल की ये मास्टरमाइंड ले रही थी, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी जो हेमंत वर्मा है उसका प्रेम संबंध मृतक बजेंद्र की पत्नी के साथ था। लेकिन इस मास्टरमाइंड का राज तब फाश हो गया जब हेमंत और उसका साथी लाला अरेस्ट हुए, जिसने बताया ब्रिजेश की पत्नी। सही सुना आपने, ब्रिजेश के कत्ल की साजिश में उसकी पत्नी शामिल थी। हेमंत वर्मा और मृतक की पत्नी दोनों आपस में ब्रिजेश को हटाकर शादी करके जीवन यापन करना चाहते थे, जो कि मृतक के जीवित रहते संभव नहीं था। इसलिए दोनों ने प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से मृतक को हत्या की साजिश रची। ब्रिजेश और उसकी पत्नी के बीच अक्सर अनबन होती रहती थी, झगड़ा फसाद। इस बीच हेमंत की एंट्री हुई। हेमंत से ब्रिजेश की बीवी शादी करना चाहती थी। शादी के लिए पति के कत्ल की पत्नी ने साजिश रची। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में